प्रोसेसर की ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया, आर्किटेक्चरल ब्लॉक डायग्राम जिसे हम कहते हैं। और अभी आज का हमारा जो टॉपिक है पिन्स कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से है कि माइक्रो प्रोसेसर्स की पिन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं और किस तरह उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स इटसेल्फ आईसीज हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। अब इसमें हर एक पिन का डेडिकेटेड फंक्शन होता है कि लाइक आपके पास अगर माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन का है तो उसमें हर एक पिन का अलग अलग फंक्शन है। लाइक आपके पास 1 to 40 पिन हैं दोनों माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर चाहे आपके पास 8086 है या 8088 है। अब इसमें सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो हमारे पास उसकी पिन्स कॉन्फ़िगरेशन है। पिन्स कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी पिन क्या काम परफॉर्म कर रही है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। और इसके अलावा हमें देखना है कि माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर अगर हम देखें तो उसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। मतलब आपका माइक्रो प्रोसेसर 8086 है या 8088 है तो इनमें कुछ फीचर जो है वो कॉमन है। जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस बस है, लाइक एड्रेस बस चाहे आपका माइक्रो प्रोसेसर 8086 है या 8088 है, दोनों में एड्रेस बस 20 बिट्स का होता है। तो इसमें इस वजह से इसमें जो एड्रेस लाइंस हैं दोनों के अंदर 20 बिट्स की यूज होंगी। और इसके अलावा डेटा बसेस चूंकि दोनों में डिफरेंट है तो इसके लिहाज से डेटा बस जो लाइंस हैं उसके लिए यूज होने वाली जो लाइंस हैं उनको डिफरेंट इस्तेमाल किया गया है। अभी हम इनके इंडिविजुअल लाइंस के हवाले से, इंडिविजुअल पिन्स के हवाले से फंक्शन देखेंगे कि कौन सी पिन का क्या फंक्शन है और कौन सी पिन क्या काम कर रही होगी। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि आपके पास पिन नंबर 16 से लेकर पिन नंबर 39 तक आपके पास AD0 to AD14 निकल और उसके बाद AD15। अब इसमें चूंकि माइक्रो प्रोसेसर 8086 की माइक्रो प्रोसेसर की जो डेटा बस है उसकी कैपेसिटी होती है 16 बिट। अब उसमें 16 पिन जो है वो यूज की जा रही होगी डेटा कैरी करने के लिए। अब उसमें AD लिखने का मकसद क्या है, A और D को क्या किया हुआ है, मल्टीप्लेक्स किया हुआ है। मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ज्यादा इनपुट्स को कम आउटपुट में तकसीम करते हो, उसे आप नाम दे देते हो मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसमें मल्टीप्लेक्सिंग का मकसद क्या है या इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ती है कि मल्टीप्लेक्सिंग करना मकसूद था इसलिए कि माइक्रो प्रोसेसर में टोटल जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो 40 हैं। अगर हम एड्रेस के लिए 20 पिन यूज करते हैं और डेटा के लिए 16 पिन यूज करते हैं तो 32 सिर्फ यही बन जाएगी। तो इस वजह से मल्टीप्लेक्सिंग करने का मकसद था माइक्रो प्रोसेसर का एक तो साइज कंट्रोल करना और दूसरा उसमें नंबर ऑफ पिन जो है उनको कंट्रोल करना। अब इसमें दोनों को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। ऐसे मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस क्या है, लाइक एक लाइन जो है, एक एड्रेस लाइन A0 और D0 को दोनों को मिला के आपने क्या नाम दे दिया उसका, AD0। मतलब इस प्रोसेस को हम कहते हैं उसकी मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या किया हमने कि A0 और D0 को मिला के बना दिया, A0 और D0 दोनों को मिला दिया तो वो बन गए AD0। इसी तरह AD1, AD2, AD3, AD15 तक, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8086 में डेटा बस कैपेसिटी होती है 16 बिट की, तो आपके पास AD0 to 15 मींस आपके पास जो डेटा लाइन है D0 to D15 जाएगा तो 0 to 15 आपके पास टोटल बनेंगे 16 बिट्स। तो इसका मकसद कि हमारे पास जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसकी डेटा बस कैपेसिटी 16 बिट होने की वजह से जो D है डेटा लाइन है वो 16 यूज हो रही है। अब इसमें उसके अलावा हमारे पास कुछ डेडिकेटेड फंक्शन वाले पिन हैं जैसे NMI स्टैंड्स फॉर नॉन मॉस्केबल इंटरप्ट्स। अब इसमें इंटरप्ट्स में भी कुछ उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इंटरप्ट्स ऐसे 6 क्या लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी कि इंटरप्ट्स क्या हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कंप्यूटर के अंदर या बाहर माइक्रो प्रोसेसर के काम में खलल पैदा करें उसे हम इंटरप्ट का नाम देते हैं। अब उसमें इंटरप्ट्स हमारे पास मॉस्केबल इंटरप्ट्स भी आती हैं और नॉन मॉस्केबल इंटरप्ट्स भी आती हैं। तो इसमें जो यूज हो रही है वो नॉन मॉस्केबल इंटरप्ट्स हैं। अब इसमें कुछ इंटरप्ट्स आपके पास ऐसी होती हैं जिनके अगर इंटरप्ट आ रही है, इंटरप्ट क्या है, लाइक एग्जीक्यूशन में खलल है, माइक्रो प्रोसेसर जो काम परफॉर्म कर रहा है उसके रूटीन के काम में खलल आने को हम कहते हैं इंटरप्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे कुछ इंटरप्ट्स आपके पास होती हैं कि माइक्रो प्रोसेसर अगर एग्जीक्यूशन कर रहा है तो उसके दौरान कोई इंटरप्ट आई है तो माइक्रो प्रोसेसर उसको डिले दे लेता है। तो इस तरह
उनको हम नाम दे देते हैं। मॉस्केबल और नॉन मॉस्केबल इंटरप्ट में हम उनको क्लासिफाई करते हैं। और उसके बाद आ जाती है INTR। INTR क्या है? एक इंटरप्ट है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जिसे हम बेसिकली कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को इस पिन ने इंडिकेट करवाना है कि माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट आ रही है। अब ये इसमें इस बात को डिस्कस नहीं किया जा रहा कि इंटरप्ट कौन सी आ रही है या किस वेज में आ रही है, बट इसमें स्टिल ये बात इलैबोरेट की जा रही है कि इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर को आ रही है। और उसके बाद पिन नंबर 19 है CLK, जिसे हम क्लॉक के लिए शॉर्ट फॉर्म या क्लॉक के लिए निमोनिक उसका लिखते हैं, या एब्रिविएटेड फॉर्म उसकी आप लिख सकते हो। तो इसमें क्लॉक का मकसद होता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी पेरिफेरल्स हैं उन सारों को सिंक्रोनाइज करना। मतलब इसमें डिफरेंट पेरिफेरल्स हैं, जैसे DMA कंट्रोलर है, इंटरप्ट कंट्रोलर है, उसके बाद हमारे पास क्लॉक जनरेटर आता है। अब इन सारों को सेम टाइम पे, लाइक आप देखते हो कि जब आप पीसी का पावर बटन ऑन करते हो तो सेम टाइम पे सप्लाई कीबोर्ड को भी चली जाती है, LCD भी ऑन हो जाती है। उसके बाद अगर आपने एक्सटर्नल माउस वगैरह लगाया हुआ है तो वो सारे सेम टाइम पे ऑन हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम सिंक्रोनाइजेशन का नाम देते हैं। तो CLK सिग्नल जो है वो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अब उसके बाद आ जाता है GND पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 जो है वो ग्राउंड इसे हम कहते हैं। और ये VCC और ग्राउंड मिलके दोनों किसी भी चीज को, किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट को सप्लाई देने के लिए यूज करते हो। लाइक आपके पास ग्राउंड वाली जो पिन है दोनों इनपे जीरो पोटेंशियल होता है। एक्चुअल इनपे कोई पोटेंशियल होता नहीं है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिकल पाथ कंप्लीट करने के लिए ये कंपलसरी होती है। तो इसके साथ ग्राउंड और VCC जो है इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ अटैच किया जाता है। तो ये दोनों मिलके ग्राउंड को, GND को और उसके साथ आप VCC को मिला के आप किसी भी सोर्स या सप्लाई, जैसे आप DC वोल्टेज अप्लाई करते हो उसको 5 वोल्ट, तो उसको DC 5 वोल्ट अप्लाई करने के लिए ग्राउंड और VCC पिन जो है इन दोनों को यूज करते हो। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ एड्रेस लाइन। अब देखोगे हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 है या 8088 है, दोनों के अंदर जो एड्रेस लाइन है वो 20 है, क्योंकि दोनों जो माइक्रो प्रोसेसर है उनका एड्रेस बस कैपेसिटी होती है 20 बिट्स की। मतलब जो 20 लाइंस कैरी करती हैं एड्रेस बसेस, हम लोगों ने पढ़ी थी। एड्रेस बसेस क्या होती हैं? ऐसी इलेक्ट्रिकल लाइंस या वायर्स जो मेमोरी के एड्रेसेस कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम एड्रेस बसेस का नाम देते हैं, एड्रेस लाइंस कहलाती हैं। तो अब इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर देखें A02 A90, इसमें भी A02 A90 0 to 90 टोटल आपके पास लाइंस जो हैं या पिंस हैं वो 20 पिंस बनती हैं। और इसमें 20 पिंस जो एड्रेस है वो माइक्रो प्रोसेसर का इसमें आएगा। अब उसके अलावा हमारे पास जैसे रीसेट पिन है। रीसेट का मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर में आप कोई भी आपने जैसे रजिस्टर्स वगैरह हैं उन पे डेटा कुछ लिखा होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में माइक्रो प्रोसेसर की ब्लॉक डायग्राम के अंदर डिस्कस किया था कि उसमें टोटल 13 रजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर टोटल 16 बिट्स कैरी करने वाला है। मतलब सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के हैं। अब इसमें आपके पास जितने रजिस्टर्स हैं, लाइक रजिस्टर्स के अंदर कुछ डेटा आपने रखा हुआ है या उनको भी क्या किया जाता है? रीसेट किया जाता है। रीसेट का मतलब क्या है? इसको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अलावा कुछ पिनों पे मैंने बार लगाया हुआ है। बार का मतलब होता है अगर किसी पिन पे आप बार लगा रहे हो, किसी पिन के ऊपर आपने नेम के ऊपर मैंने अक्सर में बार लगाया, तो बार का मतलब है कि ये लो एनेबल है। लो एनेबल का मतलब आप बाइनरी के अंदर अगर देखते हो तो उसमें 0 और 1 दो ही कंडीशन हो सकती हैं। तो इसमें कुछ चीजें जो है वो 0 आने से इनेबल होती हैं, कुछ 1 के लिए इनेबल होती हैं। और जिन पिन्स के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब कि वो वाली पिन्स आपकी लो एनेबल हैं। मतलब इनसे जब पोटेंशियल 0 वोल्ट आएगा तो देन वो एक्टिव होंगे। अब उसके बाद रेडी बेसिकली क्या है कि आपकी जितने पेरिफेरल्स हैं उनको इंटरफेस करवाने के लिए एक सिग्नल जो है वो आपका सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर किसी भी पेरिफेरल के साथ जब इंटरफेस होने के लिए जा रहा है तो उसके लिए रेडी का सिग्नल पहले जो है वो होना जरूरी है। और उसके बाद क्या किया जाता है? टेस्ट। अब इसमें टेस्ट के लिए आपकी जितनी एग्जीक्यूशन है आपको चेक करने के लिए, उनकी एग्जीक्यूशन को देखने के लिए आप यूज कर रहे होते हो। उसके बाद आ जाता है INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज। अब इसमें इस पिन ने लो एनेबल पिन है
नॉलेज करना है, उसके बारे में बताना है माइक्रो प्रोसेसर ने कि किस पीरियड की कौन सी इंटरप्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर को आ रही है। उसके बाद आ जाता है ALE। ALE स्टैंड्स फॉर एड्रेस लैच एनेबल। लाइक हम लोगों ने ट्राई स्टेट बफर्स को डिस्कस किया होगा लास्ट क्लास में। ट्राई स्टेट बफर्स क्या होते हैं, जिनमें आपके पास ट्राई स्टेट्स हैं, लो एनेबल ट्राई स्टेट बफर्स या हाई एनेबल ट्राई स्टेट बफर्स होते हैं। अब इसमें 3 स्टेट्स वाली एक डिवाइस होती है जिसमें 2 इनपुट्स और एक उसकी सिंगल आउटपुट होती है। तो इसमें आप लोग अगर बफर्स को यूज करते हो, इन बफर्स को अगर ज्यादा आपने लाइक आपके पास एड्रेस चूंकि 20 बिट्स का है तो उसको एड्रेस को लैच को एनेबल करवाने के लिए, लैच बेसिकली हम आईसी को कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर जो सर्किट डायग्राम्स हैं उनके अंदर 74LS या इसी सीरीज की 74LS वाले कुछ नंबर्स आपने देखे होंगे और वो बेसिकली लैचेस होती हैं। लैच हम बेसिकली एक आईसी को नाम दे देते हैं और इनको ट्राई स्टेट बफर्स के जरिए आप कंट्रोल करने के लिए जो यूज करते हो, लाइक आपके पास अगर एक एड्रेस जो है वो 20 बिट्स का है तो ऐसे के 20 जो है वो बफर्स आप यूज करोगे। उन सारों को आप सिंक्रोनाइज करके या उनको एक ही कंट्रोल इनपुट के जरिए कंट्रोल करके आप एड्रेस को एनेबल करते हो या एड्रेस वाली जो लाइन है उसे एनेबल करने के लिए इस्तेमाल करते हो और उसे आप शॉर्ट फॉर्म में ALE कहते हो, जिसे एड्रेस लैच एनेबल कहते हैं। अब उसके बाद आ जाती है DEN। DEN स्टैंड्स फॉर डेटा एनेबल। ALE क्या है, एड्रेसेस को एनेबल करने के लिए यूज होती है पिन, और DEN जो है डेटा एनेबल करने के लिए, मतलब आपके पास एक्सेस हासिल करने के लिए, डेटा तक एक्सेस हासिल करने के लिए आप DEN को यूज करते हो, जिसे हम डेटा एनेबल कहते हैं, और ALE को हम एड्रेस लैच को एनेबल करने के लिए ALE एड्रेस लैच एनेबल को यूज करते हैं। अब उसके बाद पिन नंबर 27 हमारे पास है। एक साइड पे लिखा हुआ है DT और दूसरी साइड पे बार में लिखा हुआ है R। D स्टैंड फॉर डेटा और ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए। T ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं और R रिसीविंग के लिए। अब इसमें देखना है कि माइक्रो प्रोसेसर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अगर तो डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से या हम बाइनरी नंबर्स के वाले से अगर बात करें तो किसी भी पिन पे डिजिटल में 2 ही पोटेंशियल हो सकते हैं, या तो उसमें 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब इस पिन पे अगर 1 पोटेंशियल आ रहा है, R पे चूंकि 0 है, R पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब R ने डेटा रिसीव इसने कब करना है, जब इस पे 0 पोटेंशियल आएगा। अब इसमें इसका मतलब कि जब डेटा वाली लाइन जो है DTR वाली जो पिन है, इस पे अगर 1 पोटेंशियल आ रहा है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर डेटा किसी दूसरे पेरिफेरल को सेंड कर रहा है या मेमोरी में डेटा जो है वो सेंड कर रहा है। अगर इस पे 0 पोटेंशियल आ रहा है, मतलब इसमें पिन नंबर 27 जो है, जिसे हम DTR के नाम से जानते हैं, इसका मतलब कि अगर इस पे 1 पोटेंशियल आ रहा है तो ये डेटा किसी दूसरे पेरिफेरल को सेंड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। अगर इस पे 0 पोटेंशियल है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर किसी दूसरे पेरिफेरल से डेटा रिसीव कर रहा है। अब उसके बाद आ जाती है पिन नंबर 28 IO और मेमोरी। अब इसमें भी एक पिन पे एक चीज पे मेमोरी के ऊपर M के ऊपर बार लगाया हुआ है, इसका मतलब कि M भी क्या है, लो एनेबल है मेमोरी पे। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा रीड करना है या राइट करना है तो उसके लिए 2 लोकेशन होंगी, या तो वो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स पे राइट करेगा या वो मेमोरी पे राइट करेगा। रीड के लिए भी ऐसे ही है, अगर माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है या तो वो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से रीड कर रहा है या मेमोरी से रीड कर रहा है। तो इसमें ये वाली पिन आपको बताएंगे कि एक तो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है, वो पिन नंबर 27 बताएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो 2 पिन है, रीड वाली और राइट वाली। अब इन दोनों में से सेम टाइम पे एक प्रोसेस होगा, अगर माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है या राइट कर रहा है। अब इसमें से जिस पे लो एनेबल, मतलब जो पिन लो एनेबल, दोनों ही क्या है, रीड भी और राइट भी लो एनेबल पिन है। अब जिस पिन पे 0 पोटेंशियल आएगा, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर वो वाला काम परफॉर्म कर रहा है। वो मींस के अगर राइट पे 0 पोटेंशियल आ रहा है
28 ने बताना है कि कहां पे राइट करना है, मेमोरी में कर रहा है या इनपुट आउटपुट पेरिफेरल पे राइट कर रहा है। अगर तो इसमें पोटेंशियल जो है 0 वोल्ट है, पिन नंबर 28 पे IO और मेमोरी वाली जो पिन है इस पे अगर 0 वोल्ट है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर राइट कर रहा है, कर कहां पे रहा है, मेमोरी पे। अगर इस पे 1 पोटेंशियल है तो माइक्रो प्रोसेसर राइट कर रहा है और कर रहा है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल पे। तो ये उसके अलावा अगर आप रीड पे 0 आ जाता है, पिन नंबर 32 रीड है, अब रीड पे 0 अगर आता है तो इसका मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। लेकिन रीड कर कहां से रहा है, या तो वो मेमोरी से रीड कर रहा होगा या इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से रीड कर रहा होगा। तो इसमें आपका यही पिन आपको बताएगी कि माइक्रो, ये पिन नंबर 28 जो है इसी ने बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से रीड कर रहा है या इनपुट आउटपुट से रीड कर रहा है। अगर तो इसमें पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो ये मेमोरी से रीड कर रहा है, अगर इसमें पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल अगर 1 है, लॉजिकली 1 का मतलब आपके पास जितनी भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो लॉजिकली उसको आप 1 का नाम दोगे। अब इस पे पोटेंशियल अगर 1 है तो इसको आप कहोगे कि रीड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर लेकिन कर रहा है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से। उसके बाद हमारे पास होल्ड और एल्डा दो पिन है, HOLD होल्ड पिन नंबर 31 और HLDA जिसे हम बेसिकली होल्ड इक्नॉलेज के नाम से जानते हैं, ये आपके पास आ जाएगी 31 और 30 पिन। होल्ड का मतलब होल्ड क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक इनपुट रिक्वेस्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर को कोई दूसरा पेरिफेरल जो रिक्वेस्ट कर रहा है होल्ड करो, रुको। होल्ड का मतलब कोई क्या है, वेट ऑन। तो माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है कि आप माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करता है कि दूसरा पेरिफेरल के आप रुको, होल्ड करो। लाइक हम लोग कहते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं, तो जैसे ही इंटरप्ट आती है तो माइक्रो प्रोसेसर होल्ड हो जाता है, मतलब अपनी एग्जीक्यूशन रोक देता है और अपना जो कंट्रोल है वो बाईपास कर देता है DMA को। DMA मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का एक कंट्रोलर होता है, 8237 उसे हम कहते हैं। अब जैसे इंटरप्ट आएगी माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड की इनपुट आएगी और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, बाईपास हो जाएगा खुद और कंट्रोल दे देगा DMA के हाथ में। अब जैसे ही DMA अपना काम परफॉर्म कर लेगा तो कंट्रोल दोबारा माइक्रो प्रोसेसर के हाथ में दे देगा। तो अब इसी तरह ये होल्ड क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक इनपुट सिग्नल है, और HLDA जिसे हम होल्ड इक्नॉलेज के नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब होल्ड की रिक्वेस्ट आई है माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट में, तो माइक्रो प्रोसेसर ने उसका जो रिस्पॉन्ड किया है वो सिग्नल जो है उसको HLDA जिसे होल्ड इक्नॉलेज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एड्रेस लाइन के साथ A16, 17, 8, 19 तक जो पिन है उसके साथ S लिखा हुआ है, S3, S4, S5, S6 और BHE बस हाई एनेबल। और इसका मतलब है आपके पास जो ये सारी पिन है हर एक पिन का फंक्शन डेडिकेटेड है, मतलब हर एक पिन का स्पेसिफिक फंक्शन है। लाइक आपने देखो अगर सप्लाई करनी है, वोल्टेज अप्लाई करनी है तो आप पिन नंबर 40 और पिन नंबर 20 और 1 को कॉमन करके करते हो। अगर आप इसकी बजाय किसी और पिन पे सप्लाई करोगे तो आपका जो IC है या आपका माइक्रो प्रोसेसर है ये स्पॉइल हो जाएगा। मतलब आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पिन जो है वो किस फंक्शन के लिए यूज हो रही है, कौन सा फंक्शन आपने किस पिन से लेना है। आपको हर एक पिन का डेडिकेटेड जो है वो फंक्शन याद होना चाहिए, आपको इसकी पिन की तरतीब याद होनी चाहिए कि कौन सी पिन है, कितने नंबर की पिन पे कौन सा जो आपका फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। अब इसी तरह ये दोनों के अंदर, अब इस पे मेनली जो डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर 8086 में और 8088 में ये कि माइक्रो इसमें AD0 to 14, 15 और उसके अंदर आपके पास AD0 to 7। इसका मतलब इसमें जो डेटा लाइन है सिर्फ 0 to 7 मींस इसमें 8 डेटा लाइन यूज होती है, क्योंकि 8088 माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइन, एड्रेस बस जो कैपेसिटी है वो 8 बिट्स की होती है। उसके बाद इसमें A14 तक, फिर A15, ये भी A19 तक आ गई। इसका मतलब कि दोनों जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, चाहे आपका माइक्रो प्रोसेसर 8086 है या 8088 है, इसमें एड्रेस बस जो कैपेसिटी है दोनों की सेम होगी जो कि 20 बिट्स हैं। अब इसमें हम लोग बात अगर करें तो इसमें एक पिन इसकी MM, MN और MX। MN यूज करते हैं मिनिमम मोड के लिए,
मिनिमम मोड क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर का, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर सिंगल ही काम कर रहा है, मतलब एक ही माइक्रो प्रोसेसर सारा काम परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूशन सारी की सारी कर रहा है, उसको माइक्रो प्रोसेसर का आप मिनिमम मोड कहते हो। और मैक्सिमम मोड में क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जब कुछ दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ, जिन्हें आप को प्रोसेसर्स कहते हो, को प्रोसेसर्स के साथ काम कर रहा है, तो उसे आप उसका मैक्सिमम मोड के नाम से जानते हो। अब इसमें एक अगर इस पिन पे 33 वाली पिन पे अगर 1 पोटेंशियल है, तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, मिनिमम मोड में काम कर रहा है, मतलब सिंगल माइक्रो प्रोसेसर सारे काम कर रहा है। अगर mx पे बार है, इसका मतलब mx क्या है, लो एनेबल है। लो एनेबल का मतलब कि जब इस पिन पे 0 पोटेंशियल होगा तो माइक्रो प्रोसेसर उस वक्त मैक्सिमम मोड में काम कर रहा होगा। मैक्सिमम मोड में कुछ वो दूसरे माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ, को प्रोसेसर्स जिन्हें आप कह रहे हो, उनके साथ मिलके काम कर रहा होता है, तो उसको हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम मोड को इस तरह हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारे पास दोनों माइक्रो प्रोसेसर्स की पिन्स कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रो प्रोसेसर 8086 और माइक्रो प्रोसेसर 8088। अब इसमें आपको हर एक पिन का फंक्शन पता होना चाहिए, पिन की तरतीब का पता होना चाहिए कि कौन सी पिन, आपने इसको रैंडमली नहीं याद करना। हर एक पिन का डेडिकेटेड फंक्शन है कि आपके पास पिन नंबर 1 किस काम के लिए यूज हो रही है, पिन नंबर 10 किस काम के लिए, पिन नंबर 40 20, आपके पास हर एक पिन का डेडिकेटेड फंक्शन है, और आपको ये सारी पिनें बाय नेम आपको याद करनी होंगी और तरतीब से याद करनी होंगी। अगर आप इसकी पिन्स को डिसऑर्डर कर दोगे तो इसका मतलब आप उसकी जो पिन्स हैं डिसऑर्डर होने की वजह से फिजिकली आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, जब आप उसको सर्किट में यूज करोगे तो आप अपना सर्किट स्पॉइल करवा लोगे। तो इस लिहाज से ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 8088 जो है उसकी पिन्स कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।